चलो भाई, वेलकम टू 10th क्लास। तो बड़ी क्लास है अब, और तुम भी बड़े हो गए हो सारे, अब फुल बड़े हो गए बट अब मतलब अब ये हो गया 9 तक था, ठीक है, नंबर आए नहीं आए, मजाक कर लिया, मजाक करके पढ़ लिया, ठीक है, चलता था। बट अब पता है 10th में सीरियस होकर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मुझे इसका कोई एक रीज़न बता दो बस। बोर्ड्स, अच्छा एक रीज़न ही हो गया बोर्ड्स। 10th में सीरियस होके पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसका पहला रीज़न बोर्ड्स। चलो हाँ सही है, वैलिड रीज़न है। कोई और बता सकता है दूसरा रीज़न? क्या? मार्कशीट, हाँ 10th की मार्कशीट काम आती है हर जगह, मतलब हाँ पूछते हैं 10th की मार्कशीट कैसी हो, फिर मान लो नंबर कम हो तो दिखाने में शर्म आएगी, अरे मेरे तो यार मैथ्स में 40 हैं, इसको छुपा लेता हूँ, इसको छुपा ले, या मेरे यार साइंस में 30 है, 30 तो कर नहीं 33 है, छुपा लेता हूँ, तो शर्म आती है। हाँ 10th की मार्कशीट बहुत जगह लगती है। और कोई रीज़न? चलो 10th की मार्कशीट के लिए भी कह सकते हैं, 10th की मार्कशीट के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो और कोई रीज़न बताओ, 10th में सीरियस होकर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हालांकि 9th और 10th के पढ़ाई में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, उल्टा मैं तो ये कह दूँगा 10th की आसान है, 9th की टफ थी, समझ गए? मैं तो ये कह दूँगा 10th की आसान है। 10th इज़ अ फन, 10th का मैथ इज़ अ फन। अरे मज़े करते करते पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा यार। चलो बताओ और कोई रीज़न? और कोई है? एक मैं बताऊं, बहुत जो मतलब बहुत मेजर रीजन है, आपको ना 11th में स्ट्रीम लेनी है, समझ गए ना? आपको क्या लेनी है? 11th में स्ट्रीम लेनी है। चलो बेटा चलो चलो, आपको क्या लेनी है? 11th में स्ट्रीम लेनी है। तो भैया 10th में अगर अच्छे हो, अच्छे नंबर आएंगे तभी तो आपकी मनचाही स्ट्रीम मिलेगी, है ना? तो जो मेन रीजन है भी हमारा ये है, क्योंकि अब क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं 10th ठीक है आप लोग पढ़ लोगे, आसान 10th है। अगर आपको मैं लिटरली बता दूं, आपको बेसिक मैथ आता है तो आपको मैथ्स बहुत आसान लगने वाली है 10th की, बहुत आसान। इवन मैं तो कह रहा हूँ 9th से भी आसान लगने वाली है, बस होमवर्क कर लेना। बस 10th में सीरियस होकर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेटा हमें ना 11th में स्ट्रीम लेनी है। किसी का इंटरेस्ट साइंस में होगा, किसी का कॉमर्स में होगा, किसी का ह्यूमैनिटीज़ में होगा, है ना भाई? और वो जो स्ट्रीम है ना, उस स्ट्रीम पे क्या डिपेंड है? हमारा कैरियर। भाई स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ़ करना, इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है, ट्यूशन लगाऊंगा मैं भी इंग्लिश की, ठीक है भाई? बता दी मैं तो कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए। और किस पे डिपेंड है? मेरा कैरियर। और कैरियर पे क्या डिपेंड है मेरी? बताओगे? लाइफ। सीधी सी बात है। अब हर कोई अच्छी लाइफ चाहता है ना? तो वापस चलते हैं, अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए? अच्छा कैरियर। अच्छे कैरियर के लिए क्या चाहिए? अच्छी स्ट्रीम। और अच्छी स्ट्रीम के लिए क्या चाहिए? 10th में अच्छे मार्क्स। तो एक ये मेजर रीजन है भाई 10th में सीरियस होकर पढ़ने का। अगर आप लोग अच्छी लाइफ चाहते हो तो 10th में सीरियस होकर पढ़ लो, बात खत्म। सीरियस होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तो पूरी पढ़ाई में घुसे रहो, नहीं ऐसा नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ उसका जो होमवर्क दूंगा डेली होमवर्क करना, और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना, सब कुछ इसी में से पेपर आएगा, जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, बस ध्यान से पढ़ना है, बात खत्म। पढ़ लोगे इतना, होमवर्क कर लोगे? चलो शुरू करें फिर 10th क्लास। चलो तो भैया एक बात, आज हम कसम भी खाएंगे, लेकिन 9 तक जो भी शैतानियां की हैं वो नहीं करेंगे। पहली बात क्या, हम झुट्टी मुट्टी की छुट्टी नहीं करेंगे। झुट्टी मुट्टी बोल देते हैं मेरा आज पेट में दर्द है, तो मन नहीं होता आने का, सर मेरा आज पेट में दर्द है मैं ट्यूशन नहीं आ रहा, बोल देते ना कि बारी ऐसा, तो ये काम नहीं करना। झुट्टी मुट्टी की छुट्टी नहीं करनी, और बेखाम के बहाने नहीं बनाने। सर मैं कल वहाँ गया था तो इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। अगर तुम अपने लिए सीरियस हो जाओगे तो बात खत्म, तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस बेटा पता है क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ सर आप लोग होमवर्क करना, ऐसे तुम्हारे साइंस वाले टीचर बोलेंगे होमवर्क करना, स्कूल वाले टीचर बोलेंगे होमवर्क करना, हाँ थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है बेटा, अब वो आपने मैनेज करना है, ठीक है? थोड़ा बहुत बेटा सोना कम कर देना, थोड़ा बहुत मोबाइल कम चलाना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अब बस देखिए मैंने बता दिया 10th में सीरियस होकर पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके लिए, लाइफ के लिए। अगर ये अच्छी लाइफ चाहते हो तो भैया सीरियस हो जाओ, नहीं तो ठीक है, नंबर तो वैसे भी आ ही जाएंगे, ठीक है भाई? तो शुरू करें भाई। चलो हम आज, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा 10th क्लास के पास किसी के पास बुक है मैथ्स की? है बुक? अच्छा अगर बुक है तो मुझे एक बात का जवाब दे दे, उस बुक में पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। तो आज हम 10th क्लास के पहले चैप्टर की बात करते हैं, रियल नंबर्स की। चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है भाई? चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। चलो रियल नंबर्स, चलो अच्छा रियल नंबर्स, ये नाम कहीं सुना है? रियल नंबर नाम कहीं सुना है बेटा? कभी सुना है?
9th में भी सुना होगा, शायद उससे पहले भी कभी सुना होगा। सुना है तो मुझे बताओ फिर। नाम क्या था बेटा? याशिका, अभिषी, कृतिका, राघव, दिव्य, सक्षम, विनम्र, यश, दिव्यांश। चलो भाई, कोशिश करूंगा तुम्हारे नाम मुझे आज याद हो जाए। ठीक है भाई। यशिका, पढ़ा है बेटा रियल नंबर? कहीं नाम सुना होगा, बता दे क्या होते हैं रियल नंबर? जो 1 से डिविजिबल होते हैं नंबर इटसेल्फ। ओके, अच्छा, ओके। ये आई थिंक प्राइम नंबर होता है शायद। चलो कोई नहीं, कोई और? अभिषी, अच्छा, रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये भी ठीक है आंसर, कोई गलत नहीं हो सकता। कृतिका, रैशनल, इरैशनल। दिव्या, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। राघव, हर टाइप के नंबर, रैशनल प्लस इरैशनल। ओके, इंटीजर्स। चलो ऑड नंबर्स, अच्छा ऑड नंबर्स, ठीक है भाई। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, सबका आंसर ना कहीं सही था, बस 1-2 का जो था वो गलत था। ठीक है भाई। आंसर में बेटा पता है ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सुन के खुश हो जाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा अभी लोग कहीं ना कहीं, बस मैंने एक बार देख लिया, आप लोगों में एक बात देखी, आप लोग कहीं ना कहीं पता क्या हो, डाइसी हो, मतलब फुल पावर आंसर नहीं दे पा रहे हो। मन में कहीं ना कहीं शंका है, एक इस बच्चे को छोड़ के शायद, बाकी तुम्हारे मन में कहीं से मिल गया था रैशनल प्लस इरैशनल, सर ऑड नंबर, सर होल नंबर, नेचुरल, मतलब फुल पावर आंसर तो नहीं आ रहा ना फुल पावर आंसर, मतलब जबरदस्त कॉन्फिडेंस नहीं बोला ना, या किसने बोला जबरदस्त कॉन्फिडेंस है तुम में से कि नहीं सर यही है, इससे ये इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता? कोई ऐसा कॉन्फिडेंस है? कोई ऐसा बच्चा है? तो बस अब याद रखना बेटा, आपके पास जो भी पढ़ाऊंगा ना, तो जब तक इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए ना कि सर यही है, तब तक उसको पढ़ना है। जब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि आप 100% कह सको कि नहीं भाई मैं सही हूं, तू गलत है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं रियल नंबर का। आज पर तुमसे कोई पूछे ना रियल नंबर क्या होते हैं, तो उसको मैं सिंपल एक बात बोलनी है, पता क्या बोलनी है? भाई दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। क्या बोल दी बात? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। अगर तुमने ये बात ध्यान से सुनी तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई, अरे दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर, तो अब जरा मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या 1/2 रियल नंबर है? क्यों बताना, क्यों 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 बताओ? क्योंकि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। आ गया कॉन्फिडेंस? अच्छा, क्या ये 0 रियल नंबर है? क्या है? क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। अब तुम डरोगे क्या? अब अगर मैं कुछ भी लिख दूं ना, क्या ये रियल नंबर है? अब तुम डरोगे नहीं, पहले शायद सोचते मैं रुक देता रियल नंबर है या नहीं, है ना भाई, लेकिन अब डरोगे क्या? नहीं। अब मैं लिख दूं ये करके 0.00001, क्या ये रियल नंबर है? बताओ। अभी भी कुछ बच्चे डर रहे हैं। भाई क्यों डर रहे हो? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर, तो डरना क्यों है? रियल नंबर है। आंसर मिल गया अब? अच्छा एक और दिखाऊं? 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, क्या रियल नंबर है? अब डर लग रहा है कहीं? नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हें एक बात पता लग गई। क्या पता लग गई? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। सर आप जो मर्जी लिख दो तो रियल नंबर है। और उल्टा किसी से कर रहा हूं ना मैजिक, एक नंबर सोच, एक नंबर सोच लिया, रियल नंबर है। कर दिया ना मैजिक, है ना वो कुछ मैजिक करते हैं ऐसे करके। बात समझ में आ गई? फुल पावर। अब समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया? अब क्या तुम्हें कोई रियल नंबर में फंसा सकता है? नहीं ना। अब अगर कोई तुमसे पूछे याशिका रियल नंबर क्या होते हैं, क्या बोलेगी? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। वो बोलेगा अच्छा क्या -4 रियल नंबर है, तो तू क्या बोलेगी? अरे है। दिव्या क्या 0.00004 रियल नंबर है? हाँ है। हाँ। विनम्र क्या 1/2 की पावर 600 रियल नंबर है? क्या है? बात कर। कॉन्फिडेंस आ गया? मैं कोई नेगेटिव नंबर लिख दूं -1.23, क्या रियल नंबर है? मैं ये लिख दूं 1.3 की बार, क्या रियल नंबर है? कॉन्फिडेंस बेटा अब आ गया, पक्का आ गया। अब भूलोगे तो नहीं रियल नंबर क्या होता है। चलो तो हमें समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होते हैं, और चैप्टर फर्स्ट का नाम ही क्या है? रियल नंबर। तो नाम समझ में आ गया कि रियल नंबर होते क्या। चलो आप जितनी भी नंबर आपने आज तक पढ़े थे वो सारे के सारे क्या थे बेटा? रियल नंबर थे। आजा बेटा आजा, आराम से आराम से आराम से। चलो जितने भी नंबर आप लोगों ने आज तक पढ़े थे ना, वो सारे के सारे क्या थे? रियल नंबर थे। अब ना अच्छा ये मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इसको ना बेटा बस क्या, अच्छा एक बात बताओ, हमारा घर मजबूत कब होता है?
जब हमारे घर की नींव मजबूत होती है, कहते हैं ना बेस अच्छा हो तो नींव अच्छा। अब ऐसे ही तुम्हारी पढ़ाई पता है कब मजबूत होगी? जब तुम्हारी पढ़ाई के कॉन्सेप्ट यानी बेस मजबूत होगा। बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें सब चीज अच्छे से पता होगी ना, फुल पावर कॉन्फिडेंस होगा, तो कभी डरोगे नहीं उस चीज में। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी ना, तो क्या होगा? डरोगे उस चीज में, है ना भाई? तो भाई अब ये और मैथ्स तो भाई चीज ही ऐसी है, अगर नॉलेज पूरी हो ना तो इससे आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है ना? अगर नॉलेज पूरी हो तो इससे आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? चलो, तो अभी बात करी थी क्या? अब जो मैं समझा रहा हूं ये ढंग से समझना है। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बस एक छोटी सी बात और दे रहा हूं कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या कोई बता सकता है? चलो ये मैं बता देता हूं। रियल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन से, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। चलो अभी आप इंफिनिटी मत लगाओ। इस नंबर लाइन में यहां पर जीरो होता है, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ना बेटा ध्यान से देख लो, एक नंबर सोचो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, क्या वो नंबर इस नंबर लाइन पर होगा? कहीं ना कहीं तो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के सारे नंबर इस नंबर लाइन पे होंगे। जितनी बड़ी करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ, तो सारे नंबर तो इस पे आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं दुनिया के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए। तो तुमने पता क्या कर दिया? दुनिया में जितने भी नंबर है उनको एक बोर्ड पे दिखा दिया ना। सही बात तो है, दिखा तो दिया। ये चलता जा रहा है। कोई भी नंबर सोच लो, यहाँ कहीं ना कहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो रियल नंबर है, मैं समझ में आ गया, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। अच्छा, अब जो रियल नंबर है ना बेटा, ये ना अब आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर, एक बात और, कभी कभार अभी आप बड़े हो गए हो तो इस चीज की नॉलेज दे रहा हूं। एक नंबर होते हैं जो ना रूट में नेगेटिव होते हैं। जो क्या होते हैं? रूट में नेगेटिव, लाइक रूट के अंदर -2। समझ गए? अब ये जो नंबर है ना, ये इस नंबर लाइन पे कहीं नहीं होंगे, ये इस नंबर लाइन पे कहीं नहीं होते। तो अगर ये नंबर लाइन पे नहीं है तो क्या ये रियल नंबर होंगे? नहीं होंगे ना, ये नंबर रियल नंबर नहीं है। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी है, जो रूट में नेगेटिव होते हैं वो वाले नंबर रियल नंबर नहीं होते। ये बात तो याद रखोगे, बस ये चीज याद रखना, रूट में है और नेगेटिव है तो वो चीज रियल नंबर नहीं होती। जैसे मैं आपको बोलूं, क्या ये रियल नंबर है? नहीं। अच्छा, क्या ये रियल नंबर है? ये तो है, रूट में नेगेटिव थोड़ी है, ये तो है ना। अच्छा, क्या ये रियल नंबर है? ये नहीं है बेटा। आ गई बात सबको समझ में? अच्छे से आ गई? तो बस इतनी बात याद रखनी है, जो रूट में नेगेटिव हो वो नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर नहीं होते। चलो 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 चलो। अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रख लेना भाई, समथिंग अपॉन जीरो आ जाए, ऐसे वाले नंबर भी, इनको नॉट डिफाइन बोलते हैं। जनरली ऐसे नंबर डिफाइन नहीं है, तो ये भी रियल नंबर में नहीं आते। आप यूं समझ लो, दो चीज समझ लो कि कोई भी चीज जो रूट में नेगेटिव हो और कोई भी नंबर जिसके डिवाइड में क्या हो? जीरो, वो चीज रियल नंबर नहीं होते। बस ये दो बातें याद रखनी है। याद रखोगे? कौन कौन से? जो रूट में नेगेटिव होते हैं वो, और एक वो जिसके डिवाइड में क्या होता है? जीरो, वो रियल नंबर नहीं होते, बाकी सारे रियल नंबर होते हैं। सबको समझ में आ गया? फुल पावर समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों अभी हमने बात की किसकी? रियल नंबर की। और दो चीज सीखी, कोई भी चीज जो रूट में नेगेटिव है वो रियल नंबर नहीं है, कोई भी चीज जिसके डिवाइड में जीरो है वो रियल नंबर नहीं है। उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। डन? समझ में आ गया? चलो। अच्छा, क्वेश्चन है मेरा, खुशी है ना? खुशी बेटा, रियल नंबर को हमने डिवाइड किया गया है, तो रियल नंबर पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड। रियल नंबर सिर्फ दो ही नंबर से मिलकर बने हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तुम्हारा क्या है? रैशनल नंबर, और एक तुम्हारे क्या है? इर्रेशनल नंबर। चलो, बस रियल नंबर और दो ही पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब मैं जानना चाहूंगा, ये भी पढ़ा आपने पहले, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? 9th क्लास में पढ़ा शायद रैशनल नंबर।
कौन से होते हैं? वेरी गुड, वो सारे नंबर जिनको ना मैं P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए? वो सारे नंबर जिनको मैं P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। समझ गए? P क्या होता है? न्यूमरेटर, और Q क्या होता है? डिनोमिनेटर। अच्छा, तो बताना जरा, क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है क्या? है। P क्या है इसमें? P3 का है, P2 है और Q3। अच्छा, क्या 1.2 एक रैशनल नंबर है क्या? P क्या है इसमें? हाँ, ये P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, पहले इसको हटा दो। P 12 हो गया और Q क्या हो गया? 10 हो गया। मतलब समझ गया, रैशनल नंबर सबको समझ में आ गया। एक छोटी सी बात और पूछ लो बेटा, चलो 0.3333, क्या ये एक रैशनल नंबर है क्या? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। कितने बच्चे कह रहे नहीं है? अच्छा, नहीं वाला कोई नहीं है। और कितने बच्चे कुछ नहीं कह रहे हैं? अब जो कुछ नहीं कह रहे हैं और जो नहीं कह रहे हैं, उनको बस कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी, आगे बात खत्म। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 में ही क्वेश्चन था ये वाला, याद है? ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब बेटा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3 लिख सकता हूं। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा, 0.33333 आएगा, है ना भाई? अच्छा, तो समझ में आ गया ये भी क्या होता है? रैशनल नंबर। अच्छा, इन नंबर का एक नाम होता है, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गई सबको बात? यही तो नाम होता है इन नंबर्स का। चलो वेरी गुड। अच्छा, 0.12 क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? हाँ, ये भी होगा। इसको भी हम P बाय Q की फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 पे बार आ जाएगा। तो जिसके ऊपर बार आ जाता है ना, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। समझ गए सारे? पक्का? ये बात भी समझ में आ गई? अच्छा, एक नंबर और दे रहा हूं बेटा, 2 3, अच्छा 10 100 100 14 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। क्या ये रैशनल नंबर है? इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? अरे यार, तुम्हें तो पहले से आता है सब कुछ यार। चलो भाई, हाँ एग्जैक्टली। क्या हो रहा है इसमें? सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो वो नंबर जिसमें सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता, उन्हें हम लोग पता क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इन्हें बोला जाता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। मैं यहां लिख देता हूं, इन्हें बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये सारे जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हैं, इनको दुनिया का कोई भी माइकल लाग P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। समझ गए? पता लग गया? दुनिया में कोई भी बंदा इन्हें P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब जब इसे P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती, तो क्या ये रैशनल नंबर होंगे? नहीं। तो ये कौन से हो गए? इरेशनल हो गए। समझ में आ गए भाई? इरेशनल समझ में आ गए भाई? वो सारे नंबर जिनको मैं P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल। और वो नंबर होते कौन से हैं? ये वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले। रिकरिंग बोलो, नॉन रिपीटिंग बोलो, बात सेम है। समझ में आ गया? तो ये वो इरेशनल। अगर अब आपसे कोई पूछे कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले आप बोलोगे वो नंबर जिनको मैं P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और वो पूछे ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मैं P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो सारे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ गए? फुल पावर समझ गए? अच्छी से समझ गए? मजा आ गया? अच्छा, क्या तुम, मैं आपको बोलूं मुझे एक इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो लिख सकते हो? बस आपको पता है एक पैटर्न तो फॉलो करना है ये वाला। जैसे मैं लिख दूं 2.3, फिर 1, फिर 331 333 एंड सो, ऐसे लिख सकते हो? बात सबको समझ में आ गई? तो अब मैं आपको बोलूं कोई भी मुझे एक इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो लिख सकते हो? अच्छा, हम एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे ना एक इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ जो पता है क्या, जो 3 और 4 के बीच में हो। राइट एन, लिखो, राइट एन इरेशनल नंबर
विच लाइज बिटवीन 3 and 4। एक इरेशनल नंबर लिखो जो 3 और 4 के बीच में हो। जरा मुझे लिख के दिखाओ, सोचो क्या होगा। लिख दिया? अरे वेरी गुड। एक इरेशनल नंबर लिखो जो 3 और 4 के बीच में हो। लिख दिया? अरे वेरी गुड। लाओ दिखाओ दिखाओ, मेरा नंबर दिखा। 3 पॉइंट, अरे वेरी गुड, जबरदस्त। देखा बेटा 3.1, हाँ बस ऐसे डाल दे, डॉट डॉट डॉट, समझ गए ना। और दिखाओ, नाम क्या था बेटा? यश। तेरा भी सही है भाई, तेरा भी सही है भाई, तुम तो चैंपो सारे भाई। अरे भाई तेरा भी सही है, तेरा भी सही है भाई। बहन तू दिखा बहन, तेरा भी सही। अरे 2 लिख देने तो भाई, तेरा भी सही है बहन। अब कौन रह गया? यशिका रह गई बस, यशिका बहन। एग्जैक्टली इसका भी सही है भाई। चलो भाई, मैंने क्या बोला था, एक मुझे इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ जो 3 और 4 के बीच में आए। तो भाई इरेशनल नंबर की बस एक कहानी है। क्या कहानी है? आपने एक बात याद रखनी है। कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपने क्या करना है भैया, 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा वो 3 से शुरू होगा। अब इसके बाद एक पैटर्न बना दो जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग। कुछ भी लिखो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, लाइक 02 लिख दिया, अगली बार 002 लिख दो। ये आसान तरीका होता है लिखने का। 0002 लिख दो, 4 times 02 लिख दो, एंड सो ऑन। समझ गए? आ गया मजा? पक्का आ गया, फुल पावर। और मैं आपको बोलूं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखो, लिख सकते हो पक्का। देख लो, सोच लो, तुम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, पक्का सोच लो, एक बार और सोच लो। अच्छा जी, जरा लिख के दिखाओ फिर एक बार। 1.2 एंड 1.3 के बीच में एक इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ। 1.2 एंड 1.3 के बीच में एक इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ भाई। लिख दिया? अरे भैया क्या है, ये लड़का तो कमाल है भाई। अरे वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, सही है भाई तेरा भी। सोचो 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 सोचो। अभी आयुषी, आयुषी ना बेटा, या अविशी, अविशी, अविशी रह गई। हाँ तेरा ठीक है भाई, तेरा भी ठीक है भाई। बहन तेरा भी ठीक है, ठीक है, सही है सही है। सही है भैया, सही है बहना। बेटा डॉट 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 लगा। हाँ अविशी सोच लिया, डॉट 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 लगा अविशी। यशिका सोचा कुछ? सोच लिया? दिखा। हाँ यशिका 1.3, मैंने 1.2 और 1.3 के बीच बोला था। अब यशिका आपने क्या किया, 1.3 से स्टार्ट कर दिया। अब 1.3 के बाद कुछ भी आएगा ना, 1.3 के बाद वाला नंबर हमें तो इनके बीच में चाहिए ना। तो जो कोई भी नंबर जो इनके बीच में होगा ना, वो हमेशा 1.2 से स्टार्ट होगा। तो 1.2 के बाद एक पैटर्न बना दो, 01, 001, 0001 एंड सो। समझ गए? पक्का समझ गए? फुल पावर समझ गए? पक्का? तो अब तुम्हें इरेशनल नंबर लिखने में दिक्कत होगी कभी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं, मैं पूछ लूं 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो लिख सकते हो क्या? रैशनल कौन से होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग नहीं होते, इनको छोड़ के, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो टर्मिनेटिंग रियकरिंग हो। तो टर्मिनेटिंग वाले लिख दो ना, 2.3 रैशनल है। टर्मिनेटिंग सारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। 2.9 लिख दो, रैशनल है। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई है ना? टर्मिनेटिंग वाले भी तो क्या होते हैं? रैशनल। अच्छा, अब जितना मैंने अभी तक बताया है, यहां तक कोई डाउट किसी को? बताओ, नहीं ना? चलो बढ़िया। अब मुझे एक और जवाब दो इरेशनल नंबर का, और बताओ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक तो ये बता दिया जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। कोई तो मुझे एग्जांपल दे सकते हो जो पी बाई, कोई एग्जांपल दे सकते हो? वेरी गुड बेटा, मैं यही जानना चाहता था। वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, लाइक √2। हालांकि होता क्या है, इसकी एक्सपेंशन यही तो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये बात याद रखना, √2 √3 वो सारे नंबर जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल। √2 √3 √5 √7 है ना, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकते।
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा √9 क्या इरेशनल है? नहीं, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आ जाएगा। समझ गए सारे? अच्छा एक छोटी सी बात और पूछूं, ये केबीसी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ऑप्शन ए इज एन इरेशनल नंबर 1.2 पे बार। ओके, ऑप्शन बी 1.2, ठीक है। ऑप्शन सी 0.00001 और ऑप्शन डी पाई। आपके पास 3 लाइफ टाइम नहीं है, क्या है? डी। सबको पता है ना, पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर। ये भी रैशनल है, क्यों? कौन सा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ये तो टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो सिर्फ एक पाई बचता है। पाई क्या है बेटा? एक इरेशनल नंबर है। जैसे मैं आपको बताना चाहता था, वैसे आपको पता है, याद रखना बेटा, पाई क्या है? एक इरेशनल क्वांटिटी है, इरेशनल नंबर है। ये बहुत जगह यूज होता है, एक नंबर में आ जाता है। चलो, तो समझ में आ गया हमें इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग वाले। अब आगे, अब रैशनल कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। समझ गए? और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ये सब क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ये भी क्या होते हैं? रैशनल। और इरेशनल जो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां तक सबको समझ में आ गया? सिर्फ यहीं से रिलेटेड पूछ रहा हूं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 समझ में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है? समझ गए? इनफाइनाइट। जितने मर्जी लिख लो, सबको पता है आंसर, सोच सकते हो ना? 1 और 2 के बीच में जितने मर्जी नंबर लिख लो। अच्छा 1.1 और 1.2 के बीच में कितने रियल नंबर है? और वेरी गुड, इनफाइनाइट। इसके बीच में भी कितने रियल नंबर लिख सकता हूं, है ना? 1.12, 1.13, 1.133, जितने मर्जी लिख लो। अच्छा 1 और 2 के बीच में, ये सबको समझ में आ गया ना? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? समझ गए? 1 और 2 के बीच में क्या होंगे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर, जितने मर्जी लिख लो यार। 1.2, 1.21, 1.23, 1.34, 1.55। क्या इसका एंड होगा कुछ? नहीं ना। अच्छा 1 और 2 के बीच में कितने इरेशनल नंबर? वो भी इनफाइनाइट होंगे यार, होंगे ना इनफाइनाइट? जितने मर्जी लिख लो यार। आपने एक पैटर्न ही तो बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग वाला। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना है ट्रू या फॉल्स, और फुल पावर बताना है, ऐसे नहीं सर ट्रू, सर फॉल्स, सर ट्रू, ऐसे बोलना फुल पावर, ठीक है? देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स। ये तो मजा तो आया नहीं मुझे। फुल पावर, ट्रू। समझ गए भाई? अच्छा, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रियल नंबर्स। ट्रू। अच्छा, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। ये भी ट्रू, अब वो भी तो रियल नंबर ही होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिटवीन 2 रियल नंबर्स। सारी बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छे से आ गई? अच्छा एक और, देयर इज ओनली 1 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 3। फॉल्स। पता लग गया? देयर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन 1.1 and 1.2। फॉल्स। समझ में आ गया? चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सारी बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? क्रिस्टल क्लियर? आगे चलो। अब मैं जरा एक को हटा देता हूं, तुम्हें रैशनल समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है सर, 2 इररेशनल के बीच में इनफाइनाइट। अच्छा पहले 2 इररेशनल नंबर ले लेते हैं, चलो। एक √2 ले लें और एक ले लेते हैं √5। अच्छा इसको अगर मैं लिखूंगा तो 1.414 अराउंड आता है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर मैं 1.50500, अगली बार 1.60600, जितने मर्जी लिख ले बट, है ना? तो 2 इररेशनल के बीच में भी तो इनफाइनाइट इररेशनल होगा, यही क्वेश्चन था। अच्छा 2 रैशनल, कोई 2 रैशनल नंबर बोल दो। 1/3 और 1/2। चलो 1/3 लगभग 0.3333 होता है, ये 0.5 होता है। अब इनके बीच में क्या इनफाइनाइट इररेशनल नंबर नहीं होंगे?
होंगे ना, लिख सकती है ना, जितने मर्जी लिख ले। 0.401 001 0001 ये बन गया। अगला 0.42 002 0002, जितने मर्जी पैटर्न बना लो बेटा। समझ गई, समझ गए बेटा सारे। दो इर्रेशनल के बीच में रैशनल कितने हो सकते हैं? अब ये पक्का फाइनल क्वेश्चन है। चल ठीक है, ये दो इर्रेशनल है, अब इनके बीच में कितने रैशनल होंगे? ये 1.4 है, ये 2 पॉइंट समथिंग है ना। अब देख 1.5 1.55 1.555 बेटा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जितने मर्जी लिख लो। समझ गए ना, बात समझ में आ गई? तो बस एक सिंपल सी बात याद रखो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर और इनफाइनाइट ही क्या, इररेशनल नंबर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ना ये जो रैशनल नंबर है, किसी को पता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? बेटा ये ना पता होना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि मैं यूज करूंगा ना तो मैं पढ़ाते वक्त रैशनल, तो ये पता होना चाहिए। रैशनल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? कितने में? ओके, रैशनल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बताओ कौन कौन से? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। क्या होते हैं? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। चलो भाई, अब बात करते थे इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में। अच्छा, किसी को पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव सारे, और फ्रैक्शन जिनमें डेसिमल आता है, लाइक जैसे 1/2 आ गया, 0.3 आ गया, 0.5 आ गया, 0.6, ये सारे 0.125 आ गया, 1.234, ये सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं, जिन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? जिनमें डेसिमल आ रहा है वो क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। इन फ्रैक्शंस को छोड़ के इन नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो पता है कौन कौन से हो गए? सिंपल ये वाले 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। समझ गए? समझ में आ गया बेटो? पक्का आ गया? इंटीजर्स ये वाले नंबर, ठीक है, और बाकी फ्रैक्शन ये वाले नंबर, इररेशनल को छोड़कर। हम बात करें रैशनल में से। समझ में आ गया? इंटीजर्स कौन से होते हैं? फ्रैक्शन जिनमें डेसिमल आ जाए, इंटीजर जिनमें डेसिमल ना हो, जो सिंपल नंबर हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। अच्छा, इंटीजर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड बेटा, इंटीजर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल को जैसे हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सही है। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, सही है। और न्यूट्रल कौन सा होता है? एग्जैक्टली, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पता लगेगा? इंटीजर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। सही है, समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अच्छा, अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछूं? अभी तक पूछ लूं, बता दोगे? चलो, मतलब सबको समझ में आ गया। रैपिड फायर राउंड है, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है भाई। हाँ, गिफ्ट मिलेगा और बाद में, अभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबको पता है, 1 है ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? बेटा इनफाइनाइट मत बोलना, नॉट पॉसिबल टू से बोलना। इनफाइनाइट का मतलब हम इसमें यूज कर लेते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर, वो शायद डेसिमल वाला भी हम यूज कर लेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर यूज करेंगे, है ना। तो जब भी कभी ना इंटीजर्स की बात हो और आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ये बोल ही नहीं पाएंगे, तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल टू से। इनफाइनाइट का मतलब हम यहाँ यूज करते हैं, एक बहुत बड़ा रियल नंबर, समझ लो इस तरीके से। तो इनफाइनाइट हम कहाँ यूज करेंगे? रियल नंबर के टर्म्स में यूज करेंगे। यहां पर जब भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल टू से। समझ में आ गया? अच्छा, फटाफट से बताना, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर? वेरी गुड, नॉट पॉसिबल टू से। समझ गए ना? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर? अरे वाह, -1। अच्छा अच्छा अच्छा, अगला वाला धमाकेदार है, बोल दूं?
पक्का बोल दूं, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। सोच लो, मैंने बोला है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, बता दो। 0 या 1? अच्छा, 0 कितने बोल रहे हैं? 1 2 3। 1 कितने बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 1 वाले ज्यादा है। अब जरा ठंडा इसको दोबारा पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव। अच्छा, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव को छोड़ के सारे, नेगेटिव को छोड़ दूं बाकी सारे में स्मॉलेस्ट क्या है? 0। समझ गए? तो नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव भी आता है और न्यूट्रल भी आता है। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग बातें हैं। पॉजिटिव में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नॉन नेगेटिव में क्या आएगा? पॉजिटिव भी आएगा और न्यूट्रल भी आएगा। डन? समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? दोबारा, तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? 0। अब जरा बताओगे ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर? ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव 0। समझ गए भाई? है ना? ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव बोला मैंने, ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इनको छोड़ दो, बाकी सब में ग्रेटेस्ट क्या है? 0। समझ गए? अब बता दोगे? अगला बता दिया तो मान जाऊंगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, सोचो। स्मॉलेस्ट 1। अच्छा, ओके। अब सोचो रियल नंबर कौन से होते हैं? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर कांड से। वेरी गुड। 1 कैसे बोल दोगे भाई? रियल नंबर है ये रहा 1। क्या 1 छोटे नंबर नहीं है? पहली बात, जो 1 बोल रहा है वो तो बहुत ही गलत है, ठीक है भाई, है ना? पर ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो, तुम लोग इसके रिस्पेक्ट में सोच रहे हो। बाकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पता है कौन सा होगा? जो 0 के जस्ट बाद होगा। अब क्या कोई बता सकता है 0 के जस्ट बाद रियल नंबर कौन सा होगा? तुम सोच लोगे, मैं बता दूंगा। अब जरा गहराई से सोचो, आप नहीं बता पाओगे। सोच के देख लो, आप सोचोगे 0.1। अरे लाले, इससे भी छोटा है 0.01। अरे इससे भी छोटा है 0.01। अरे इससे तो बहुत छोटा है 0.000 भैया भैया। अब बता पाओगे? तो आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? तो कहीं कहीं पे ये चीजें यूज करनी है। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का आ गया? अच्छा, आ गया। अच्छा, एक और बताना, ग्रेटेस्ट नेगेटिव रियल नंबर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव रियल नंबर, नॉट पॉसिबल टू से। अब अगला धमाकेदार होना चाहिए, ठीक है? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव 0। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सोचो ना। नेगेटिव रियल नंबर को छोड़ दो, तो जब नेगेटिव रियल नंबर को छोड़ दोगे तो कहां से शुरू करोगे? 0 से। उन सब में छोटा क्या है? 0 ही तो है। आगे मजा? अच्छा, अब तो बता दो ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव रियल नंबर? 0। ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा? 0। भाई पॉजिटिव वाले छोड़ दो, तो मतलब 0 से शुरू करो यहां तक। उन सब में बड़ा क्या होगा? 0। भाई पता है ना, नंबर लाइन में इस तरफ नंबर बढ़ते हैं, इस तरफ नंबर घटते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा एक बार ना इस चार्ट को बना लो, फटाफट जल्दी बनाओ। चलो भाई, अब ना आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? ये था आपका थोड़ा से नंबर्स के बारे में। कुछ छोटे छोटे नंबर्स और हैं जो आपको समझने हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं इसके बाद सबसे पहला आता है बेटा होल नंबर। बताओगे होल नंबर कौन से होते हैं? एग्जैक्टली, जो 0 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर, लाइक 0 पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। वेरी गुड। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सही है। अच्छा, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अगला बताओगे मुझे? अच्छा, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? इवन नेचुरल नंबर, हाँ, जो 2 के टेबल में आते हो, है ना? ऐसे सबको पता है। तो कौन से हो गए? 2 4 6 8 डॉट डॉट। अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, है ना? चलो 1 3, या जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। यहां तक तो ठीक था, ठीक है?
अब आगे आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर बताओ कौन से होते हैं? जो अपनी और वन की टेबल में आते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, एग्जैक्टली। 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद अरे वेरी गुड, डॉट डॉट। अच्छा, प्राइम नेचुरल नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। बताना कौन से होते हैं? कंपोजिट नेचुरल नंबर। अच्छा, कंपोजिट नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। प्राइम नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। चलो, या हम कह सकते हैं जो प्राइम ना हो। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या है? 4। अच्छा, और इसके 1, हाँ 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, चलो 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद एंड सो ऑन। समझ गए? पक्का समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? बेटा ये जो था ना, आपने अभी तक पढ़ा है नंबर सिस्टम। अब ना ये कुछ भूलना नहीं है बच्चों। अब जब भी मैं कभी यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे ना। मैं बोलूंगा इंटीजर्स तो उसका मतलब इन सभी की बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा होल नंबर तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा इवन नंबर तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये बेस ही तो है। मैथ्स क्या है? नंबरों का खेल ही तो है। अगर हमको नंबर की नॉलेज ही नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा मैथ में? तो मैथ्स में नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? अच्छा ठीक है, आई तो मुझे एक बात का जवाब दो, एक और दो। अच्छा, थोड़ा सा खेल लेते तुम्हारे साथ और। प्राइम नंबर तुम सबको पता है ना, सबने जवाब भी दिया। चलो, अच्छा मुझे 10 से पहले पहले वाले प्राइम नंबर बताओ। 2, 3, 5 और 7, सही है ना। अच्छा, अब मुझे एक नंबर बताओ, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? कभी नाम सुना है? हाँ सुना तो होगा। क्या को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? क्या? अरे सर सुना तो था हमने यार, समझ नहीं आ रहा कहां सुना था यार। 2, 3, 5, 6 से डिविजिबल होते हैं। चलो, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम्हें नहीं पता, तो राज खोल देते हैं। चलो सुन लो ध्यान से। अच्छा, ऐसे 2 नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। मैंने एक बात बोली, ऐसे 2 नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, तो वो दोनों क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 2 नंबर लिखे, एक नंबर लिखा मैंने 4, एक लिखा 6। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आता है 1 के अलावा? 2 आ रहा है। दोनों का कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, तो ये को प्राइम नहीं है। अच्छा, मैंने लिखा, अब एक मिनट चुप रहना, यशी का बेटा क्या ये को प्राइम है? क्यों? एग्जैक्टली, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 भी तो है यार, है ना। तो ये भी कॉमन प्राइम नहीं है, 1 भी है और 3 भी है। अच्छा, दिव्या, दिव्या बेटा 3 and 15 क्या को प्राइम नंबर है? अरे ये भी नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अगला कृतिका, 2 and 7 को प्राइम है क्या? हाँ, ये 2 नंबर को प्राइम, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा एक्सेप्ट 1। कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है ना, तो ये क्या है? को प्राइम है। सही है बेटा, समझ में आया बेटा? अच्छे से आया बेटा? अच्छा आया तो बेटा कर बताओ, क्या 4 and 9 को प्राइम है? नहीं है, बता क्या कॉमन आ रहा है? को प्राइम नहीं है मतलब क्यों नहीं है? तो को प्राइम हो गए ना, फिर नहीं निकल रहा तो, है ना भाई। को प्राइम इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये सोचा तूने सही, बोला तूने गलत, है ना भाई। बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। अच्छा, एक और 6 and 8 नहीं, 8 नहीं, 6 and चलो 14, क्या ये को प्राइम है? नहीं है, इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है ना, तो ये नहीं है। अच्छा अगला, अच्छा 15 and 28 क्या को प्राइम है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये को प्राइम है। तो आपको समझ में आ गया को प्राइम कौन से होते हैं? पक्का आ गया? कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना ट्रू या फॉल्स। ठीक है भाई,
2 even numbers are always co-prime. वेरी गुड, फॉल्स। कोई भी दुनिया के 2 इवन लिख दो, कोई भी 2 इवन नंबर लिख दो यार, कोई भी 2 लिख दो, कोई भी 2 लिख दो, 2 हमेशा कॉमन आएगा। फॉल्स है। अच्छा, 2 ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। फॉल्स, फॉल्स। एग्जांपल दो। 3 and 9 दोनों ऑड है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। सही है, बिल्कुल सही है भाई, जबरदस्त सही है। अच्छा, एन इवन and an odd number are always co-prime. Always बोला है मैंने, तो ये भी क्या है? False हो गया। एग्जाम्पल दो। क्या? 15 and 6 या 6 and 9 भी तो बोल सकते हैं हम। 6 and 9 दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। एक इवन है, एक ऑड ही तो है। बात समझ में आ रही है? तो एक इवन और एक ऑड भी कभी भी को-प्राइम नहीं होते। बात समझ में आई बच्चों? पक्का आ गई, अच्छे से फुल पावर आ गई। बट ये सारी बातें लिख लेते भी, है ना? चलो कोई नहीं। अगला, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। जरा फटाफट से बताना। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को-प्राइम। ट्रू या फॉल्स? चेक कर लेते हैं। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं। मैंने लिया 4 and 5, क्या ये को-प्राइम है? हाँ, को-प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगला लेते हैं 8 और 9, क्या ये को-प्राइम है? अगला 10 और 11, क्या ये को-प्राइम है? तो भाई कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, वो तो हमेशा को-प्राइम आ रहे हैं भैया। सारी बातें क्लियर हो गई? थोड़ा सोच पा रहे हो? जो मैं चाह रहा हूं कि तुम सोच के जवाब दो, दे पा रहे हो सोच के? यही तो मैथ्स है। सोचोगे, इंप्लीमेंट करोगे, मैथ्स आ जाएगी। पक्का समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? सारी बातें समझ में आई? वो चार्ट बना लिया? तो अब जब भी मैं क्लास में ये चार्ट यूज करूंगा या इससे रिलेटेड कोई बात यूज करूंगा, आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय।